स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। अभी हम पढ़ रहे हैं हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 4 क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट में अभी तक हम पढ़ चुके हैं डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करेंट्स, रिलीफ, ये सब पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट। इंडियन क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये भी हमने पढ़ा। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, उसके बाद अपर एयर सर्कुलेशन, सरफेस विंड, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने एक मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इंडियन मानसून। हमने इंडियन मानसून भी पढ़ा। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा होगा इंडियन मानसून के इंडिया में मानसून कैसे आता है, उसमें हमने 5 पॉइंट्स पढ़े। उसके बाद अब आता है एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस चैप्टर का, वो है अल नीनो। अल नीनो, अब आप कहेंगे ये अल नीनो क्या चीज़ है और इसका इंडियन मानसून पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो इस वीडियो में हम पहले अल नीनो के बारे में पढ़ेंगे कि अल नीनो होता क्या है। देखो क्या है बच्चों, हमारा जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ में अभी तक आपने देखा बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कभी हवा ईस्टर्ली चलती है, ईस्टर्ली विंड्स होती हैं, कभी हवा फ्लो करके वेस्टर्ली भी चल जाती है, कभी कहीं करंट चलता है। मतलब बहुत सारे वेरिएशंस जो हैं वो इंडियन इसमें ये जो हमारा ग्लोब है, अर्थ जो है, इसमें बहुत सारे वेरिएशन होता है। मतलब एक चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती है। इसी की वजह से सर्दी गर्मियाँ जो आप देखते हो वो इसी की वजह से होती है। तो इसी चेंज को एक प्रकार का अल नीनो जो है वो चेंज है। नॉर्मल सिचुएशन से अलग सिचुएशन जब बन जाती है तो उसको कहते हैं अल नीनो। अब इसके लिए पहले नॉर्मल सिचुएशन देखना जरूरी है कि नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है। देखो नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है कि हवा जो है, अब पहले आप देखो हवा जो है ईस्टर्ली विंड्स, मैंने आपको बताया था ईस्टर्ली विंड्स चल रही हैं। ईस्टर्ली विंड्स किधर से चल रही हैं, ईस्ट की तरफ से चल रही हैं ट्रॉपिकल एरिया में। ट्रॉपिकल एरिया में जो नदर्न हेमिस्फीयर का है और सदर्न हेमिस्फीयर का है, उन दोनों सदर्न और नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिकली ईस्टर्ली विंड्स चलती हैं। ठीक है, अब ये ईस्टर्ली विंड्स जब आगे जाती हैं तो क्या होता है समर्स में, यहाँ मैं समर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, याद रखना जिस टाइम पे हमारे देश में मानसून आता है, तो मानसून जो है, मानसून के टाइम पे क्या होता है, ये ईस्टर्ली विंड्स चल रही होती हैं और नीचे साउथ अमेरिका के पास एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है पेरू। पेरू का जो ओशियन है, पेरू के जो वेस्ट साइड में ओशियन है, इस ओशियन का जो पानी होता है ये हो जाता है, ये पानी जो है, ये तो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। ये नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, ये पानी नॉर्मल रहता है, ये पानी कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि नीचे से इसको अंटार्कटिका की तरफ से वो मिलता है, अंटार्कटिका की तरफ से ठंड मिलती है। फिर ये ओशन करंट्स जो है ये ऊपर जाता है, इक्वेटर के पास जाता है, और इक्वेटर के पास जाकर के ये थोड़ा सा गर्म होकर के आगे ये बढ़ के और ज़्यादा गर्म हो जाता है। वार्म वाटर जो है वो आगे इकट्ठा हो जाता है, को आगे जाकर के ये इक्वेटर के आगे जाकर के ये वार्म वाटर इकट्ठा, मतलब वार्म वाटर ही जा रहा है इक्वेटर के पास, लेकिन आगे जाकर के वो और ज़्यादा वार्म हो जाता है, और वार्म वाटर होकर के वो फिर से दोबारा से फिर अंटार्कटिका के पास वापस जाता है। वापस मतलब ये एक सर्कल टाइप का बनाता है, एक चेन बना लेता है। ये पानी का जो फ्लो है, पानी जो विंड जो पानी को बहा रही है, ये एक सर्कल बना लेता है। ठीक है, एक चेन टाइप की बन जाती है। ये तो थी नॉर्मल सिचुएशन। अब अल नीनो में क्या होता है, ये सिचुएशन उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ये विंड्स, अभी विंड्स किधर चल रही है, विंड्स चल रही है ईस्ट से विंड जो है वो मतलब नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट विंड चल रही है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट विंड चल रही है, लेकिन ये विंड जो है ये विंड की डायरेक्शन चेंज कर देती है। क्या होता है, ये चेंज क्यों होता है, देखो जो अंटार्कटिका का पानी है वो हो जाता है गर्म। पेरू जो एक देश है, पेरू देश के पास जो पेरू आइलैंड है, जो पेरू सी जो है, उसका पानी एकदम से हो जाता है गर्म। क्यों होता है गर्म, ये मैंने आपको इंडियन मानसून में बताया था। लैंड और सी की जो प्रॉपर्टी है, लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है और सी जो है वो जल्दी गर्म नहीं होता। जल्दी गर्म होता है तो जल्दी ठंडा नहीं होता। तो इस कारण से क्या होता है, जो पेरू का जो वो है, पेरू का जो
कोस्ट है, पेरू का जो सी है, पेरू का जो पेरुवियन सी है, उसका पानी हो जाता है गर्म। ठीक है, अब ये गर्म जब होता है तो क्या होता है, ये ऊपर फ्लो करता है, ये और ऊपर जो है, ऊपर लो प्रेशर हो रखा है, तो ये फिर ऊपर जाता है इक्वेटर की तरफ, और इक्वेटर में जाकर के क्या करता है, ये वहीं पे बारिश कर देता है, क्योंकि ये पेरुवियन सी से उठा तो ये अपने साथ मॉइस्चर लेके गया, और मॉइस्चर लेकर के गया तो इसने वहीं पे, मतलब जो बारिश है वो फिर घूम घूम के वहीं पे होती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, कभी कभी पेरुवियन सी में जो है वो पेरू कंट्री जो है, पेरू कंट्री उसी के बगल में चाइले है, तो इन सब कंट्रीज में बहुत ज्यादा बारिश होती है। अब ये ओशन करंट जब ऊपर जाता है तो नॉर्मल जो हवा चल रही है, ईस्टर्ली जो विंड्स चल रही है, उसकी जब ये गर्म हवा जाती है तो वो उसकी हवा की डायरेक्शन को मोड़ देती है, हवा जो है वो उल्टी बहने लगती है। उल्टी जब हवा बहती है, ये गर्म हवा जब उल्टी बहती है तो ये किधर जाती है, ये अंटार्कटिक ओशन की तरफ जाती है, नीचे जाती है। नीचे जो है वो धीरे धीरे जब नीचे जाती है, पैसिफिक ओशन की तरफ बढ़ती है, तो क्या करती है, पैसिफिक ओशन का पानी जो है वो गर्म कर देती है। पैसिफिक ओशन का पानी जो है वो धीरे 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 गर्म होता जाता है, और पूरा पैसिफिक ओशन का पानी जो है वो गर्म हो जाता है, ये पहुंच जाता है मेडागास्कर तक। मेडागास्कर मैंने आपको बताया था, मेडागास्कर तक ये पानी जो है पहुंच जाता है, और वहां तक पानी जो है, ओशन करंट्स जो है वो गर्म हो जाती हैं बहुत ज्यादा, और गर्म होने की वजह से क्या होती है, वहां पे गर्मी हो गई। तो मेडागास्कर में पहले क्या था, जब वो इंडियन मानसून होता है, मेडागास्कर में हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर की वजह से जो इंडिया में लो प्रेशर था, तो इंडिया जो है वो हाई प्रेशर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, तभी मानसून हो रहा था। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है, अल नीनो सिचुएशन में क्या होता है, जो मेडागास्कर के आसपास का एरिया है वो क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया, अपोजिट हो गया, लो प्रेशर बन गया। लो प्रेशर बनने से क्या हुआ, जो मानसून की हवाएं जो चलनी थी, जो बारिश होनी थी, वो बारिश जो है वो इंडियन मानसून को जाकर के, वो हवाएं जो है वो इंडियन मानसून को जाकर के इफेक्ट करती हैं। वो हवाएं जो है उतनी स्पीड से उतने मॉइस्चर को लेकर के नहीं जा पाती, तो इसी को कहते हैं अल नीनो। और इसी वजह से देखते हो आप, कभी कभी कहा जाता है कि इस साल बारिश बहुत ज्यादा नहीं हुई, इस साल मानसून बहुत अच्छा नहीं आया, या कभी फोरकास्ट में कहा जाता है कि इस साल मानसून आने की बहुत अच्छी संभावना है, अच्छा मानसून आएगा। तो ये सारे चेंजेस जो हैं वो इसी की वजह से होते हैं। मेडागास्कर से रेस जो है, मेडागास्कर में लो प्रेशर बनने की वजह से ये यहाँ की हवाएं जो है वो मॉइस्चर लेकर के इंडिया तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए मानसून जो है वो कमजोर पड़ जाता है, जो मानसून इंडियन मानसून है। और ये बच्चों हर साल नहीं होता है, ये कभी कभी, देखो इसके पीछे, अब ये पानी जो है क्यों गर्म होता है, इसके पीछे एक परफेक्ट साइंटिफिकली मेथड जो रीजन है वो पता नहीं लग पाया कि क्यों होता है एकदम से, उसमें पैसिफिक ओशन में क्या ऐसी हलचल आती है। लेकिन ये हलचल आती है, इसी को एक नाम दिया गया है साइंटिस्टों ने, अल नीनो। और यही अल नीनो जो है सदर्न ऑसिलेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसको सदर्न ऑसिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में ये ऑसिलेशन होता है, ये चेंज होता है, जिसके कारण इसको सदर्न ऑसिलेशन, अल नीनो या सदर्न ऑसिलेशन भी कहा जाता है। तो ये तो था अल नीनो, ये 2 साल 4 साल में एक बार होता है, कभी कभी होता है, हर साल ये नहीं होता है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये हर साल ऐसा होता है, हर साल तो बारिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी बारिश जो है वो बारिश की कम स्पीड हो जाती है। तो ये तो था अल नीनो। तो बच्चों ये तो मैंने आपको पढ़ाया अल नीनो, ठीक है। अब अल नीनो के बाद एक और इसमें मैं एक सब टॉपिक जोड़ना चाहूंगी, द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल, यानी कि जो मॉनसून जो है वो कैसे आता है और कैसे जाता है, ठीक है। अब एक मानसून, इंडियन मानसून आप पढ़ चुके हो कि मानसून किन कारणों से आता है, बट मानसून कैसे आता है और कैसे जाता है। तो अब देखो बच्चों, मानसून जो है वो जून टू मिड सितंबर, जून के स्टार्ट में मानसून शुरू हो जाता है और मिड सितंबर तक ये हमारे इंडिया में रहता है। नॉर्मली रेनफॉल जो है कभी कभी इंक्रीज हो जाती है, और फिर कंटिन्यूसली वो चलती रहती है, कांस्टेंट वो रहती है सेवरल डेज तक, यानी कि बारिश हो रही है, आज भी हो रही है, कल भी हो रही है, परसों भी हो रही है, और रोज रोज बारिश होती रहती है। इसको कहते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून।
जो बारिश कंटिन्यूसली चलती रहती है। अब हम देखते हैं कि मानसून कैसे हमारे इंडिया में आता है। मानसून जो है फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में मानसून जो है वो सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनासुलार के सदर्न टिप में, साउथ के टिप में जून के फर्स्ट वीक में पहुंच जाता है। उसके बाद ये डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। इसके बाद ये 2 ब्रांच में बढ़ जाता है। एक ब्रांच जो है वो अरेबियन सी ब्रांच होती है इसकी, जो कि अरेबियन सी की तरफ जाती है, और दूसरी बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। अब अरेबियन सी वाली ब्रांच जो है ये मुंबई में पहुंचती है 10 जून को। 10 जून तक ये मुंबई के कोस्टल एरिया में या मुंबई में पहुंच जाती है। उसके बाद ये सौराष्ट्र, कच्छ और सेंट्रल पार्ट तक धीरे धीरे यहाँ से ये आगे बढ़ना शुरू करती है। वहीं दूसरी ब्रांच देखें, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच, तो ये आसाम में पहुंचती है जून के फर्स्ट वीक में। जून के फर्स्ट वीक तक ये आसाम में पहुंच जाती है। उसके बाद ड्यू टू हिमालय डिफ्लेक्ट वेस्ट ऑन गंगा प्लेन्स, उसके बाद हिमालय इसको रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना पूर्वांचल में हिमालयाज भी है, तो हिमालयाज के रिफ्लेक्शन की वजह से रिफ्लेक्ट करके ये जो है ये कहाँ बढ़ती है, गंगा प्लेन्स की तरफ, वेस्टर्न गंगा प्लेन्स की तरफ बढ़ती है, यानी कि ये गंगा प्लेन्स की तरफ बढ़ जाती है। इसके बाद ये दोनों विंड्स जो है ये कहाँ मिलती हैं, ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये विंड्स जो हैं ये यूपी, पंजाब, हरियाणा में पहुंच जाती हैं। थोड़ा बहुत ये राजस्थान का पार्ट भी इसमें ले लेती हैं, यानी कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वहां तक ये जुलाई के फर्स्ट वीक तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ विड्रॉल अगर देखें मानसून का, तो वो भी एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर, जो नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स हैं वहां तक जो मानसून है वो सितंबर तक रहता है। लेकिन अक्टूबर के मिड से ये विड्रॉल करना शुरू कर देता है, निकलना शुरू कर देता है, और करीब करीब नॉर्दर्न हाफ ऑफ पेनासुलार, यानी कि जो पेनासुलार है उसका नॉर्दर्न एरिया का जो पेनासुलार है वहां तक ये मिड अक्टूबर तक वहां तक निकल आता है। ये चीज विड्रॉल हम रिट्रीटिंग मानसून में भी पढ़ेंगे। अभी आगे हम सीजन्स पढ़ेंगे, उसमें रिट्रीटिंग मानसून में भी हम विड्रॉल पढ़ेंगे। और दिसंबर तक क्या होता है, पूरी तरह से ये मानसून की विंड्स जो है ये हमारे इंडिया से बाहर चली जाती हैं, यानी दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर तक ये बाहर चली जाती हैं। आप देखेंगे हमारे आइलैंड है ना, एक अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप। अब इनमें अगर आप देखें तो इनमें बारिश जो है जब मानसून आता है तब भी होती है और जब मानसून जाता है तब भी होती है। दोनों टाइम में, मानसून आते और जाते दोनों टाइम में यहाँ पे बारिश, अच्छी खासी बारिश होती है। तो ये तो था बच्चों आपका मॉनसून ऑनसेट एंड विड्रॉल मॉनसून। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सीजन्स, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, सीजन्स। ओके।